तमेव विद्वान् विभाय मृत्युर् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति सामान्य मंत्री जी, उपस्थित आदरणीय सभी आर्य बंधुओं, आज हम आर्य समाज के पहले नियम पर थोड़ा विचार करेंगे। पहले भी इन नियमों पर विचार किया था। मेरा ऐसा मानना है कि आर्य समाज के पहले जो 3 नियम हैं जनता को अभी तक समझ में नहीं आए हैं, इसीलिए आर्य समाज से लोगों का जुड़ाव कुछ कम है। दत्तात्रेय बावले साहब कहा करते थे कि आर्य समाज के जो 10 नियम हैं उनमें अंतिम 7 नियम दुनिया का हर व्यक्ति मान रहा है। 70% लोग जो है आर्य समाजी बने बनाए हैं। पहले 3 नियम दार्शनिक होने के कारण अभी तक लोगों की समझ में नहीं आए हैं, इसलिए उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। ऋषि दयानंद कहते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ऋषि का ये वाक्य अद्भुत वाक्य है। ऋषि के ऋषित्व को सिद्ध करने वाला केवल ये एक वाक्य ही पर्याप्त है। जो सिद्ध होता है वो ऋषि कोट के व्यक्ति थे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है। लोगों ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया। लोग तो कहते हैं कि आर्य समाज भगवान को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता। उन्होंने ऋषि का पहला वाक्य ही नहीं पढ़ा। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर। महात्मा चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम, इस तरह से बात करते हैं। और महर्षि मनु कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। लेकिन ऋषि दयानंद ने सबको समेट दिया, सबको एक जगह ले आए। कहते हैं एक वाक्य में कह दो इसको, तो सबका आदि मूल परमेश्वर, सबका आदि मूल परमेश्वर। ऋषि के शब्द हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। सत्य विद्या, अब सत्य विद्या क्या है ऋषि के शब्दों में ही समझेंगे। ऋषि तीसरे नियम में कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य विद्याओं का पुस्तक जो था वो वेद। आज संसार की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि संसार वेद से दूर चला गया है। मुख्य स्रोत, मुख्य बिंदु से यदि आप दूर हट जाओगे उतना ही पतन होता चला जाएगा। वेद का वो खूंटा था जिससे हम बंधे हुए थे। हमारे जो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो वेद पर आधारित होने के कारण स्मृति ग्रंथ कहलाए। महर्षि वाल्मीकि रामायण देखो या गीता देखो अथवा उससे पहले की स्मृति ग्रंथों को देखो आप, दयानंद कहते हैं जो वेदानुकूल है वो हमको मान्य। ऋषि के जगह जगह शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उस समय वेदों के पंडित यहाँ पर नहीं मिलते थे। एक जगह तो मुंबई जैसे नगर में उन्होंने कहा कि वेद को हम प्रमाण मानते हैं, और तो वहाँ पर बात ये आई थी कि शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा? तो ऋषि दयानंद कहते हैं शास्त्रार्थ लिखित में होगा, निर्णायक वेद होंगे। वेद परमात्मा की वाणी है, निर्णायक वेद होंगे। तो वेद मंगवाए गए, वेद मिले नहीं। ऋषि ने कहा कितना बड़ा दुर्भाग्य, इतने बड़ी नगरी में वेद का ग्रंथ नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य। भारत जैसे देश में तो ऋषि ने वेद, जर्मन से थे वेद मंगाए, दर्शन उनके हमें कराए। जर्मनी से वेद मंगाने पड़े। वेद उस समय दक्षिण भारत में ऐसे पंडित तो थे वो कंठस्थ थे,
लेकिन वेद की पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद परमात्मा की वाणी है। जिस समय परमपिता परमात्मा ने आज से 1,96,08,53,126 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तो उस समय सृष्टि की उत्पत्ति करते समय उन्होंने एक विधान दिया था। उस विधान का नाम है वेद। और वेद केवल इसी सृष्टि में नहीं दिया, जब जब सृष्टि होगी, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमतो, जब जब इस सृष्टि में भी, इससे पहली सृष्टि में भी सूर्य ऐसे ही था, चंद्रमा ऐसे ही था, मनुष्य लोग ऐसे ही थे। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम, वेद इसी तरह से दिए थे परमपिता परमात्मा ने। वेद के विषय में लोग कहते हैं कि वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, वेद के आगे पुराना और नवीन नहीं लगाया जा सकता। वेद नित्य हैं, वेद का कभी नाश नहीं होता। वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। जिस समय सृष्टि में अंधकार होता है, सृष्टि की प्रलय अवस्था होती है, उस समय हम सब जीवात्माएं जो है वो मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं और यहाँ अंधकार ही अंधकार। ये प्रकृति भी अपनी साम्य अवस्था में, सत्वरजतम की अवस्था में होती है। उस समय भी वेद का ज्ञान तो होता है। वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा के ज्ञान में है, तो वो वेद नित्य है। तो ऋषि कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सबका आदि मूल परमेश्वर है। और एक बात बता दें, परमेश्वर शब्द ऋषि लिखते हैं पहले नियम में और दूसरे में ईश्वर लिखते हैं। ईश्वर और परमेश्वर में भी अंतर है, इसको भी समझना पड़ेगा। वो परम सत्ता जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है कि सृष्टि तो उसका एक चौथाई भाग है। जब सृष्टि बनी तो हमने उसको ईश्वर के रूप में जाना, उससे पहले वो परम ब्रह्म था। उस ब्रह्म ने, उस परमेश्वर ने, ऋषि कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल वो परम ब्रह्म था, परमेश्वर था। इसलिए पहले में क्या लिखते हैं, परमेश्वर। और जब सृष्टि बन गई तो सृष्टि जब बन गई तो हम लोग बीच में आए। हम लोगों ने उस सृष्टि के माध्यम से पहचाना कि सृष्टि किसकी कृति है, तो वो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार दयालु जन्मानंद रेणुका अनामयंतम सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वंतयामी हमारा भय नित्य पवित्र। ये ईश्वर के विषय में वर्णन दूसरे नियम में कहा। लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद ईश्वर को नहीं मानते थे। अरे कौन ऐसा महात्मा है जो ईश्वर की खोज के लिए निकला हो? ऋषि दयानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने घर छोड़ा था। घर छोड़ने का मूल कारण था ईश्वर की खोज। मूल कारण था ईश्वर की खोज। दूसरा कारण था मृत्यु पर विजय। और इसी के लिए उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा शुरू की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास दिया था, माता पिता की आज्ञा थी। ऋषि ने वनवास लिया था स्वयं की प्रेरणा से। 22 वर्ष की अवस्था में अगर छोड़ दिया था, 36 वर्ष की अवस्था में गुरु हरिजन महाराज के 14 वर्ष का वनवास था। उस 14 वर्ष की अब वनवास में कितने धक्के खाए ऋषि ने, कहाँ गए, किन किन योगियों से मिले। बड़े बड़े योगी मिले, ज्वालानंद गिरी और गंगागिरी आदि। गंगागिरी आबू पर्वत के पास मिले। ऋषि दयानंद एक जगह बहुत दिनों तक नहीं ठहरा करते थे। वो कहते हैं वहाँ पर एक महात्मा गंगागिरी नाम के मिले, उनसे हमारी विचारधारा मिलती थी। 2 महीने तक विचारधारा आपस में वार्तालाप होता रहा, बड़ा आनंद आया। वो ऋषि कहते हैं वो ऋषि काफी, वो महात्मा बहुत उच्च कोटि के थे। इसी तरह से घूमते हुए नर्मदा नदी के किनारे, गंगा के किनारे घूमे, फिर पहाड़ों पर चले गए, उधर अलकनंदा की तरफ चले गए। ओखी मठ वहां जाकर के पूछा, अरे यहाँ कोई महात्मा ऐसा मिलेगा जो ईश्वर के विषय में हमें बता दे? तो वहाँ के संत महात्माओं ने कहा कि हाँ, यहाँ पर पहाड़ों में बर्फीले पहाड़ हैं, यहाँ पर मिलते रहते तो है महात्मा। तो ऋषि ने कहा रहते हैं तो जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि हमको तो ईश्वर की खोज में निकले हुए। कहते हैं ऋषि वहां पर 20 दिन तक घूमते रहे, कोई महात्मा नहीं मिला, क्योंकि वहां पर बर्फ जमी हुई थी। और अलकनंदा नदी को उन्होंने वहां पर किस तरह से पार किया था, उनके शरीर में
घाव हो गए थे। एक बार तो ऋषि कहते हैं कि वहाँ पर खड़े होकर के ऐसा लगा कि बैठ करके विश्राम किया तो उठ नहीं पाएंगे, इतनी भयंकर सर्दी, माइनस में टेम्परेचर। और फिर कहते हैं हमारे पास कुछ था भी नहीं, एक कपड़ा था, उससे शरीर को थोड़ा पोंछ करके और नीचे उसको लपेट करके हिम्मत बांध के खड़े रहे। और इस तरह से उन्होंने ईश्वर की खोज में कितना समय लगाया, कितना पुरुषार्थ किया है, और उसके पश्चात उन्होंने ईश्वर का जो सही स्वरूप है हम सबके सामने रख दिया। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आत्मूल परमेश्वर है। सत्य विद्या तो उन्होंने बता दी, सत्य विद्या के विषय में जानना है तो मूल है उसका वेद। वेदो अखिलो धर्म मूलम महर्षि मनु जी कहते हैं। वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, वेद उस समय की पुस्तक है जब कोई संप्रदाय यहाँ पर नहीं था। उस समय परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान ऋषियों के माध्यम से समाधि अवस्था में हमको संपूर्ण जाति के कल्याण के लिए दिया था। आज उसी का उतना कल्याण है जो वेद के जितने नजदीक है। जो जिसकी वेद से ज़्यादा दूरी है, मानवता की वेद से दूरी होती जा रही है, इसलिए संसार में ये सब देखने में आ रहा है, त्रैमम मची हुई। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, पदार्थ तीन ही हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीन ही पदार्थ हैं। स्वामी दत्तप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है, ईश्वर जीव प्रकृति जाना कुछ भी के है नहीं विशेष। तीन ही पदार्थ जानने के हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो कहते हैं जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। कोई कह सकता है कि पृथ्वी जो है वो सूरज से निकली है, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि सूरज किससे निकला है? पूरा संसार आप किसी पर, मैं कहता हूँ ये शरीर हमारा है, कि शरीर किससे बना है? शरीर अन्न से बना है। अन्न किसने पैदा किया? गेहूं किसान ने बोया हुआ। किसान कह सकता है हमने वो गेहूं बोया था, लेकिन किसान उस मिट्टी के अंदर नहीं घुसा हुआ था। मिट्टी के अंदर वो गुण किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह उसकी सत्ता है। कण कण में, मोहन जी एक भजन सुनाया करते हैं, कण कण में है व्यापक सत्ता, पता दे रहा पत्ता, पत्ता पत्ता उसकी सत्ता का पता दे रहा है। पत्ते पत्ते पर कतर न्यायी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, दे भोजन कीड़ी कुंजर को तेरे चढ़े डाले कहीं नहीं। तो ईश्वर की सत्ता, प्रभु हाथ तेरा नजर आ रहा है, सब जगह नजर आ रहा है। जगत प्रकाश, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण। ये संसार जो है प्रकाशमान हो रहा है, जहाँ जितना प्रकाश देखा, ये ट्यूबलाइट जल रही, इसमें एनर्जी जो आ रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो करंट बह रहा है इसमें, उस सबका मूल स्रोत भी सूरज है। तो बस सूरज का मूल स्रोत परमपिता परमात्मा है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम सूर्याद का रचयिता हो, आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव दित्वा। तो उसको जान करके ही संपूर्ण कष्ट से छूटा जा सकता है, ऐसा ही वेद मंत्र कह रहा है। तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदिमूल परमेश्वर है। हमने ये कपड़े पहन रखे, हम सोच सकते हैं ये कपड़े बाजार में किसी से खरीदे होंगे, और वो कह सकता है कि उसने जो सूत है उससे बनाए होंगे, और सूत वाला भी कह सकता है कि रुई किसी किसान ने पैदा की होगी, लेकिन उस कपास के अंदर जो कपास तत्व का गुण है वो किसका दिया हुआ है? परमपिता परमात्मा का। ऋषि दयानंद कहते हैं सबका आदिमूल परमेश्वर है। वेद के रीति नियम हर जगह काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने खोजा, और न्यूटन कहते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। जितने ग्रह बन गए हैं सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का गुण आया कहाँ से? गुरुत्वाकर्षण का गुण किसने पैदा किया? इसका आदिमूल कौन है? परमपिता परमात्मा। सारे सूर्य चंद्रमा आदि घूम रहे हैं ब्रह्मांड में। ये निदेवरुद्रा पृथ्वी जितना एन स्वस्तवितम एन नाका यो अंतरिक्ष रेशो विमाना, जो आकाश में सब लोग अंतरों को ऐसे घुमाता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो परमपिता परमात्मा की सत्ता है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या, तीन पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, ईश्वर, जीव
ईश्वर को भी हमने तब जाना जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उससे पहले परमपिता परमात्मा परमेश्वर के रूप में था, उसको कोई जानता नहीं था। इसलिए ऋषिदानंद क्या कहते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल परमेश्वर है, और ईश्वर को ईश्वर के रूप में सृष्टि के द्वारा जाना गया। और हम जीवात्माओं को भी जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब हम समझ पाए, नहीं तो जीवात्माएं तो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। जब तक परमपिता परमात्मा इस शरीर नहीं देता, जीव का कोई अस्तित्व नहीं। जीव और जीवात्मा भी बिना शरीर के कुछ नहीं, और शरीर भी बिना जीवात्मा के कुछ नहीं। इस शरीर से जीवात्मा जब निकल जाता है तो लोग कहते हैं वो शव पड़ा हुआ है, मर गया, गया। वो निराकार चेतन सत्ता वो भी है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, प्रकृति को भी प्रकृति के रूप में कैसे हमने जाना। वेद में एक मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा सया सुखाया सखाया समानम वृक्षम परिषद जाति। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, पक्षी दो है सखा परस्पर आय आदि में एक समान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाला खाता उनमें एक भी अगर है, लगे वहां जो कुछ फल फूल, देता केवल साक्ष्य अन्य है, खाता फल वो कभी नहीं। एक पेड़ पर, इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं अपने अपने तरीके से। दो क्या, अनंत पक्षी बैठे हुए हैं। दो बताए गए, एक जीवात्मा को कहा गया है, एक परम सत्ता है। शरीर को एक वृक्ष मान लें तो शरीर में दो सत्ताएं हैं, एक जीवात्मा है, परमपिता परमात्मा है, और एक शरीर ये प्रकृति से बना हुआ है। तो पक्षी दो है सगा परस्पर आयु आदि में एक समान। परमपिता परमात्मा की उम्र भी उतनी है जितनी जीवात्मा की है। जीवात्मा कभी मरता नहीं, परमात्मा दोनों वजह में है। पक्षी दो है सखा परस्पर आयु आदि में एक समान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाता उनमें एक भी है, लगे वहां जो कुछ फल फूल। एक पक्षी तो फल फूलों को खा रहा है, और दूसरा केवल दृष्टा बना हुआ देख रहा है कि कैसे खाता है। बेईमानी करके खा रहा है, चोरी करके खा रहा है, झूठ बोल के खा रहा है, या किसी का उठा करके खा रहा है। पक्षी दो है सखा परस्पर आयु आदि में एक समान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाता उनमें एक भी है, लगे वहां जो कुछ फल फूल, देता केवल साक्षी है। दूसरा परमपिता परमात्मा केवल साक्षी बना हुआ है, संपूर्ण संसार का साक्षी, कण कण में व्याप्त है। वो कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। विस्तृत है जो जाल जगत में ईश्वर नियमों का चंगोर। संत प्रकाश जी एक जगह लिखते हैं, विस्तृत है जो जाल जगत में ईश्वर नियमों का चंगोर, करता लोक सकल है बस में भाग न सकता कोई चोर। ईश्वर से बच के कोई चोर नहीं भाग सकता। जिस समय चोर चोरी करता है उसी समय उसको शर्मिंदा कर देता है वहां पर वो। विस्तृत है जो जाल जगत में ईश्वर नियमों का चंगोर, करता लोक सकल है बस में भाग न सकता कोई चोर। करता उत्पत्ति प्रलय का वो, करे अकेला ही सब काम, अकेला ही पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए, क्योंकि वो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सब सत्य विद्या, जितनी भी विद्या आई है वो वेद से आई है, और कोई विद्या का स्रोत नहीं है। वेद में आध्यात्मिक विद्या बहुत उच्च कोटि की भरी हुई है, जिसको हम जीवन भर पढ़ते रहे वहां तक नहीं पहुंच सकते। और जो भौतिक विद्या है वो केवल सूत्र रूप में दी हुई है। देखिए वेद का विज्ञान भी कितना बड़ा विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को उन्होंने बहुत सूत्र रूप में थोड़ा दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि लोग जो है अपने आराम के लिए पंखे भी लगा लेंगे, कूलर भी लगाएंगे, हीटर भी लगाएंगे, इनकी विधियां बताने की जरूरत नहीं है, ये तो लोग अपने आप खोजेंगे। क्योंकि लोग भौतिकवादी हैं, लोग पतन की तरफ जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए आध्यात्म के क्षेत्र में वेद में जो ज्ञान है वो उच्च कोटि का है, वो उसका पतन हुआ, उसकी हमें रक्षा करनी है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं वेद की रक्षा होनी चाहिए। तो आर्य समाज का पहला नियम आस्तिकता संबंधी नियम है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। जो लोग आर्य समाज से दूरी बनाए हुए हैं उनको ये पहला नियम पढ़ाया जाना चाहिए,
और फिर ईश्वर क्या है इसके विषय में जानने के लिए ऋषि दयानंद निकले थे। ईश्वर को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में 100 नामों से परिभाषित किया और इसके अलावा आर्य समाज के दूसरे नियम में 22 गुण बता दिए। सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है? सत और चित, केवल सत्ता और चेतनता। और जो प्रकृति है वो केवल जड़ है। जब हम प्रकृति की पूजा करने लग गए तो हमारी चेतनता भी जाती रही। इसीलिए हमारे मंदिरों पर जब अटैक हुए तो हम हाथ जोड़े खड़े रहे कि शंकर भगवान हमें बचा लेना, और बच नहीं पाए, वो तोड़ दिए उन्होंने। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि तुम्हारी जड़ पूजा करके बुद्धि भी जड़ हो गई। परमपिता परमात्मा की उपासना करो। उपासना के संबंध में बहन जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया था। ईश्वर स्तुति और प्रार्थना, ऋषि दयानंद का उपासना पर बहुत बड़ा जोर था। आर्य समाज में उपासना छूट गई, यज्ञ पद्धति जो चल रही है, जिसके विषय में आर्य समाज के नियमों में कहीं नहीं लिखा और उपासना के विषय में लिखा, जिसको हमने छोड़ दिया। तो आगे कभी समय मिला तो उपासना के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ